हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आईएमयू सीईटी में ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, ये चीज़ आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना तो कुछ बहुत ही बड़ा तीर मारने वाला काम हो गया, इतनी रैंक तो आने वाली नहीं है। तो ऐसा मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है। पहले भी लड़कों की आती थी, नॉर्मल एवरेज लोगों की आती थी रैंक 1, और इस बार भी आ सकती है। कंसिडरिंग कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको सही गाइडेंस मिले, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और सिर्फ उन चीज़ों को प्रिपेयर करें जो कि एक्चुअली में आपको प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ने बैठ जाओ, उससे फिर कुछ होगा नहीं और रैंक 1 आएगी नहीं, अच्छी रैंक आएगी नहीं तो अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं। तो इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए, कंसिडरिंग रैंक 1 के लिए आप जो है एम करते हैं। तो आईएमयू सीईटी 2022 में सबसे पहले होने क्या वाला है, तो सबसे पहले इस बार जो है बात करते हैं हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका जो पीसीएम है, वो आपका होना जरूरी है। अगर आप पीसीएम के अलावा किसी भी और बैकग्राउंड से हो तो आप नहीं दे पाएंगे आईएमयू सीईटी, तो पीसीएम होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसके बाद दो सब्जेक्ट और रहेंगे, जैसे कि वो दो सब्जेक्ट है इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। अब हालांकि जनरल अवेयरनेस जो है वो आईएमयू 2020 के सिलेबस से पहले हटा दिया गया था, लेकिन इस साल जो है फिर से ऐड कर दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट को भी अब है जो कंसिडर करना बहुत ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अब डिस्कस करेंगे हम इस बात को, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अब आईएमयू सीईटी में लगभग एक ही महीना बाकी है, बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं। तो अब आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करते हैं। आप लोगों ने अभी अभी अपने 12th का एग्जाम दिया है, तो आप लोगों को वो जो चीज़ है जो भी आपने 12th में पढ़ा है आपके माइंड में ज़रूर होगा। या फिर अगर आप उनमें से एक है जिन्होंने अपना 12th में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस मज़े मज़े में निकाल दिया, तो अभी वो टाइम है कि आप सीरियस हो सकते हैं और एक महीने में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको कुछ भी बाहर से, सबसे पहली बात, कोई भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हो गए जहाँ पे आईएमयू सीईटी की कोचिंग दी जाती है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। इतना कोई आपको 15-20 हज़ार रुपये अपने लगाकर कोई भी आपको क्रैश कोर्स करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने 12th में पढ़ा है, किताबें खोलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, और उनको अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने वो सब पढ़ लिया, और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिटरली एनसीईआरटी की, मैं कोई बात नहीं कर रहा कि आप मैथ्स के लिए आर डी शर्मा पढ़ो, आप फिजिक्स के लिए कोई और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, नहीं। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की अगर आप किताबें भी पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, कंसिडरिंग कि आप वो अच्छे से पढ़ते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की और जो है जनरल अवेयरनेस की। तो इंग्लिश में सिलेबस जो है वो काफ़ी थोड़ा सा डीप होता है, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपके जो है एक जो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप का पैटर्न होता है। जैसे कि आपको इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आपको लग रहा होगा कि सिनोनिम एंटोनिम जो है वो सिंपल आते होंगे, जी नहीं, थोड़ा सा उनका डिफिकल्ट लेवल रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ग्रामर के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं इंग्लिश के अंदर, और काफ़ी लोग जो है इंग्लिश में मार खा जाते हैं क्योंकि वो ये सोच कर जाते हैं कि हमें तो इंग्लिश बोलनी आती है, हम तो वहाँ पर जाकर जवाब दे ही देंगे। लेकिन एक्चुअली में रिटर्न एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में पूछी जाती है ग्रामर, और ग्रामर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है कमज़ोर होती है। आप चाहे इंग्लिश कितनी अच्छी बोल लें, लेकिन ग्रामर में ना कहीं वो थोड़ी सी मात खा जाते हैं कि कहाँ पर किस वर्ड का जो है उपयोग होगा, कहाँ पर किस तरीके का जो है वर्ड यूज़ करना होगा। उस चीज़ को भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करना चाहते इतना कि 11th-12th की सारी एनसीईआरटी वगैरह खोल के देखें, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमयू सीईटी की कोर्स तो कुछ है नहीं है, एक छोटी सी बुक किताब है, उसके अंदर पिछले कुछ सालों के सारे क्वेश्चन है, आप ही के लिए सिंपल सा करके डाल दिया है, उनके साथ में आंसर भी डाल दिए ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो आप वो किताब को जाकर ले सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। अब ये तो मैं नहीं बोलता कि आपका रैंक 1 आ जाएगी, उसको करने से रैंक 1 के लिए आपको अपना किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, आपको अपना 12th का भी पढ़ना पड़ेगा। वो किताब सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको कुछ है नहीं, एकदम अभी आपकी क्लीन स्लेट है, आपको देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जनरली आईएमयू सीटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जी हाँ, ये सच्चाई है, आईएमयू सीटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पिछले बहुत सारों के क्वेश्चंस, बहुत सारे सालों के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हैं वो उसमें दे दिए गए हैं। तो अगर आप जाके उसको देखेंगे, अगर आप वो सारा पढ़ते हैं, तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक सिक्योर कर सकेंगे, आप टॉप 100 में आ सकेंगे। लेकिन वो जो रैंक 1 है वो वही इंसान पाता है जिसकी ओवरऑल नॉलेज जो है अच्छी होती है, और ओवरऑल नॉलेज अच्छी करने के लिए आपको जो है अपने 12th पर फोकस करना पड़ेगा, आपको जो है अपने 11th पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इन दोनों क्लासेस के ऊपर आपको जो है फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है, रैंक 1 आ सकती है। अच्छी रैंक 100-200 के अंदर अगर आना है तो ये किताब जो है बिल्कुल आपकी हेल्प कर लेगी, लेकिन कंसिडरिंग कि आपको अब उसको अच्छे से पढ़े, ऐसा नहीं कि हवा हवा में निकाल दिया।
हवा हवा में निकाल दिया फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे तब जाकर आपको उसकी हेल्प होगी। अगर आप इन डेप्थ अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लेते हैं ना, तब तो आपको इस बुक की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, दुनिया की किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है आपको, इस बुक की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इन डेप्थ पढ़ने को तैयार है 11th और 12th की फिजिक्स। और उससे एक फ़ायदा और होगा कि ना कि सिर्फ IMU CET आप क्लियर करेंगे, फ्यूचर के लिए भी आपका जो नॉलेज है वो उसका बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। यानी कि जब आप कंपनीज के इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, आप अगर समझ लीजिए आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। और जब आप वो कोर्स भी करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ कि आपका जो बेसिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप जो है ईजी होता है आपके लिए बेसिकली कॉलेज में जाकर भी पढ़ाई करना और इंटरव्यूज़ भी देना कॉलेज में जाकर भी। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब अगर आप करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप, तो स्पॉन्सरशिप के लिए आपको इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप DNS अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा इन डेप्थ 11th 12th का नहीं भी जाएगा तो चलेगा। एक बार के लिए आप IMU CET बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप जो है स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़ के लिए फिलअप कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है उसके रिलेटेड, स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़ के रिलेटेड, तो यहाँ पर आई पे जो है लिंक दे के रखा है मेरे वीडियो का, जिसपे आपको पूरी की पूरी जो है तैयारी मिल जाएगी, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि आपको स्पॉन्सरशिप जो है कैसे लेनी है DNS में। ये वीडियो हमने बनाया था, आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इसमें पूरा का पूरा देकर रखा है। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज़ के रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी ट्रेनिंग है, आप वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और सिंपल सी भाषा में आपको एक स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यू की प्लस एग्जाम की सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। हमारी जो फ्री ई बुक है उसके साथ में स्पॉन्सरशिप की वो भी आपको मिल जाएगी, तो उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कंसिडरिंग GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जनरली क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो लोगों ने पढ़ लिया, इंग्लिश भी आपने कवर अप कर लिया, समझ लीजिए आपने वो बुक ले ली हमारी वाली और इंग्लिश भी आपने कवर अप कर लिया, लेकिन जनरल अवेयरनेस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर लोग थोड़ी सी मात खा जाते हैं। अब जनरल अवेयरनेस के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस बुक में इंक्लूड किए हैं, लेकिन एक बात होती है करंट अफेयर्स की। अभी से लेके IMU CET तक करंट अफेयर्स क्या क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको पता करने के लिए आपको रेगुलर थोड़ा सा अभी से लेकर IMU CET तक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो आपके जो है करंट अफेयर्स थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जनरली जो दुनिया में है क्या चल रहा है। तो ये सारे बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और बेसिकली जो जनरल नॉलेज होता है बेसिक वाला, जनरल अवेयरनेस से रोज समझ लोग जो समझते हैं वो सिर्फ करंट अफेयर्स को समझते हैं। जी नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता, उसके अंदर जनरल नॉलेज भी इंक्लूड होता है। जनरल नॉलेज के तो आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IMU CET से रिलेटेड वो आपको बुक में मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बाहर से, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। आप जो भी चीज़ें आजकल न्यूज़ में चल रही है, जो भी समझ लीजिए वॉर के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, स्पोर्ट्स में कुछ नया हो रहा है, कुछ ओलंपिक्स हुए हैं उनके विनर कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें, अगला ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेगी रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो न्यूज़पेपर में आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रोज़ सुबह उठो 5 मिनट जो है हेडिंग पढ़ लो, डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, हेडिंग इंपॉर्टेंट चीज़ों की। एक स्पोर्ट्स वाला सेक्शन खोल लो, स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स के सेक्शन की बस हेडिंग पढ़ लो, आपको बेसिक पता चल जाएगा कि विंबलडन कौन जीता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें। जी हाँ, विंबलडन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि इंडिया में तो हम सब क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई पूछ ले IPL का चैंपियन कौन था तो आप सब बता दोगे, लेकिन IPL के पूछते नहीं है, इसी वजह से इन्हीं सारी चीज़ों के पूछते हैं जिनको कम लोगों को नॉलेज होता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को नॉलेज होता है जो कि जनरली अवेयर रहना चाहते हैं वर्ल्ड के स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। और बेसिकली जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो रहा है वो भी पूछा जाता है आपको इस जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा लोग मात खा जाते हैं, आपको उसमें मात नहीं खानी है। आपको जनरल अवेयरनेस अपना स्ट्रांग रखना है, जनरल नॉलेज आपको स्ट्रांग रखना है। इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, कौन सी कहाँ पर है, सारी सबसे बड़ी कौन सी रिवर है, अलग अलग जियोग्राफी के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज भी है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, PCM अच्छा कर लेते हैं अपना 11th 12th का पढ़ के, इंग्लिश अपनी सुधार लेते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आती है जनरल अवेयरनेस की और जनरल नॉलेज की, वहाँ पे लोग मात खा जाते हैं और इसी वजह से जो है उनकी रैंक डाउन हो जाती है। और जनरली अभी तक मैंने जो देखा है, रैंक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज के
सारे क्वेश्चन वही इंसान कर सकता है जिसने एक्चुअली में प्रिपेयर किया है। आप कितना भी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ ले, आप कितना भी चाहे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ले, लेकिन जब तक आपका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, आप उस एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स वही इंसान लाएगा जिसका जनरल नॉलेज अच्छा है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन करी है जनरल नॉलेज की। तो जनरल अवेयरनेस पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। और बेसिकली वापस क्लियर कर देता हूँ, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। जनरल अवेयरनेस के नाम से वो सब्जेक्ट आएगा सिलेबस में, तो उस जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के अंदर ही जनरल नॉलेज के जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये थी बेसिक स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप इस स्ट्रैटेजी ने आपको हेल्प किया हो। फॉलो करें स्ट्रैटेजी को। अभी 1 महीना है लगभग IMU CET को, तो पढ़ाई करना शुरू करें, सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करें अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो। और इस बात पे मैं और ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता कि जितनी अच्छी आपकी रैंक आएगी उतना ही अच्छा आपके चांसेस हो जाते हैं बढ़िया कॉलेज में जाने के, टॉप कॉलेजेस में आपके जाने के। और जितना ज़्यादा आप अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होने के। क्योंकि बेसिकली लोअर के वाले कॉलेजेस में तो आजकल कंपनीज आना ही बंद हो गई है। तो अगर आपको कंपनीज चाहिए तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी IMU CET की रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप स्पॉन्सरशिप भी लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप DNS करना चाहते हो और आप एडमिशन से पहले ही आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर भी कंपनीज जो हैं वो मांगती हैं आपकी IMU CET की रैंक। और अगर आपकी बहुत लो रैंक आती है, दे विल नॉट सेलेक्ट यू। सो कीप दिस इन माइंड एंड कीप प्रिपेयरिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो भी आप जो है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।